हेलो बच्चों, आपके सामने कक्षा 12th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के 30 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं इस वीडियो में। और इन 30 प्रश्नों में से आपको काफ़ी क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या है 30, आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो 4 से 5 दिन बाद आपका जो पेपर है उसमें ये 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान व अति लघुत्मक है। इन सब की अगर आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ से 21 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा लघुत्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनको मिलाकर 35 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लघुत्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक जो जहाँ से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। और इनके लिए वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान व अति लघुत्मक है, इनके लिए इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते उससे पहले जो स्टूडेंट बेटा फर्स्ट बार इस चैनल पे आए वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन है और खासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में काफ़ी विद्यार्थियों के गलत हुए, फिजिक्स में भी हुए, हिंदी में भी हुए, तो चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी स्कोरिंग केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो विशेष ध्यान रखना है कि लघुत्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको 30, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र है वो जो प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है कि शून्य या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जिसको आप बोलते हो वेग नियतांक, व अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। तो कंफर्म आप मान के चलना, ये जो अपने जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 3 से ही क्वेश्चन है, जिसमें या तो शून्य कोटि या प्रथम कोटि दोनों में से एक के लिए आपको समाकलित वेग समीकरण या अर्धायुकाल ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो फाइंड द इंटीग्रल वेलोसिटी इक्वेशन एंड हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑब्लिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो चैप्टर नंबर मैंने 2 से लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन कि इसका क्वेश्चन था कि डेनियल सेल। एक तो आपको डेनियल सेल के लिए कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है कि डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए। दूसरा, डेनियल सेल के लिए नैनस्ट समीकरण व्युत्पन्न करें। तो नैनस्ट समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर यह तो केवल आपको डेनियल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या डेनियल सेल के लिए नैनस्ट समीकरण व्युत्पन्न करें, यहाँ से आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंग्लिश में बात करें तो डिराइव्ड नैनस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट विशेष इसका ध्यान दे लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सूक्ष्म सेल या सीसा संचयक सेल, ये भी चैप्टर नंबर किससे 2 से, तो सूक्ष्म सेल ऑब्लिक सीसा संचयक सेल का सचित्र वर्णन करें। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल ऑब्लिक लेड सीसा संचयक सेल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हेनरी का नियम लिखें तथा इसके 2 अनुप्रयोग, हेनरी का नियम व इसके 2 अनुप्रयोग, ये चैप्टर नंबर 1 से है। तो राइट हेनरी लॉ एंड मेंटेन टू ऑफ इट इज एप्लीकेशंस। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर भी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक शेयर करें और कमेंट्स करके लिखें कि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर कमेंट्स की भरमार लग जाएगी तो मुझे व्यूअर्स होकर इनके सॉल्यूशन भी करवाने पड़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कि लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं तथा इसका क्या प्रभाव होता है। तो व्हाट इज द लेंथेनाइट कंसंट्रेशन और एंड इट इज इफेक्ट। तो ये काफ़ी क्वेश्चन, ये जो लेंथेनाइट संकुचन वाला क्वेश्चन है वो D व F ब्लॉक से और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और हर बार 1-2 साल से क्वेश्चन रिपीट भी होता है। इसके बाद अगला आपको यहाँ पर ये 5 कंपाउंड दिए हुए, जिसको आपको एक्सप्लेन करना किसके आधार पे, बीबीटी के आधार पे निम्न संकुल यौगिकों में संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन, ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री
और चुंबकीय प्रकृति अर्थात मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताना। तो ये 5 कंपाउंड है, तो पांचों के लिए आपको इनका संग्रहण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन, ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री और चुंबकीय अर्थात मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अगला SN1 या SN2 की क्रिया विधि समझाइए। तो या तो आपको ये जो चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, हेलो एल्केन व हेलो एरिन चैप्टर नंबर 6 से ये, तो यहाँ या तो आपको आपके पेपर के अंदर SN1 या SN2 इन दोनों में से एक रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोनों में से रिएक्शन भी नहीं आती है तो दोनों में डिफरेंस अर्थात अंतर वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक्सप्लेन SN1 या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इनके बारे में। इसके बाद इसी चैप्टर से चैप्टर नंबर 6 से ही एक और क्वेश्चन आपके लिए आता है कि जो एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों, कारण बताइए। या वाई आर एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन करना इसको। अगला इसके बाद इसका अगला जो क्वेश्चन अपना कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से एल्कोहल बनाने की क्रियाविधि समझाइए। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एल्कोहल फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कीन वाया एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शंस। तो ये आपके चैप्टर नंबर कौन से, एल्कोहल, फिनॉल और इथर वाले चैप्टर से है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से है, जो चैप्टर नंबर 8 है कि कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आप सभी जानते हो बेटा, देखो 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने जो चैप्टर नंबर 6 क्या नाम है, हेलो एल्केन व हेलो एरिन, तो ये क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्वेश्चन आता सीधा कि कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो राइट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ तक अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 35 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ रिपीट मिलेंगे। इसके बाद चलते बड़े अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक या ताप के प्रभाव को आलेख के द्वारा समझाना है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उस पर कैटालाइज्ड या टेम्परेचर के इफेक्ट को आपको आलेख की सहायता से, ग्राफ की सहायता से समझाना है। इसके अलावा जो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर आपके 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से है। अगला है फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फेराडे के बेटा 2 नियम है, तो फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम या कोलराउस के नियम को समझाइए। तो ये कोलराउस का नियम काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। गलत, ये मिसप्रिंटिंग है बेटा, सही कर लेना इसको। तो कोलराउस के नियम बेटा, और सबसे अच्छा कि जो चैप्टर नंबर 3 से जो न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है वो कोलराउस के नियम के जो एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, वहाँ से पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 13, निम्न संकुल यौगिकों का IUPAC नाम बताना है, उनकी समन्वय संख्या और वह केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक लिखिए। तो राइट द IUPAC नेम, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने ये जो 6 कंपाउंड लिखे हैं, इन 6 कंपाउंड का सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, IUPAC नाम। दूसरा, इन सभी कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर वो, प्लस उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। इसके पश्चात अब अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है निम्न का हार्वर्ड संरचना बनाइए। एक तो ग्लूकोज, दूसरा सुक्रोज। तो ग्लूकोज और सुक्रोज की जिसको आप चक्रीय संरचना या हार्वर्ड निरूपण कहते हो, वो इन दोनों की आपको आनी चाहिए। इसके बाद
अगला है क्वेश्चन आपसे, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में, आप सभी जानते हो ग्लूकोज के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वहां सिद्ध करना पड़ता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, या ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है, या ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, या ग्लूकोज में 5OH समूह प्रेजेंट है। तो इसके लिए आपसे पता कि कार्बोनिल समूह के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन H2NOH या हाइड्रोजन साइनाइड से। एल्डिहाइड समूह की प्रेजेंट के लिए ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करवाते हो आप, ब्रोमीन जल से। और एक प्राइमरी एल्कोहल की पहचान के लिए आप इसका जो ऑक्सीडेशन है वो सांद्र H3 की प्रेजेंस में करवाते हो, और 5OH ग्रुप के लिए इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए रिएक्शन सहित। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको यहाँ एक संक्षिप्त में कोई टिप्पणी लिखनी है कि एक तो प्रतिलोम, ये है आपका, तो प्रतिलोम प्राशन या रिवर्स ऑस्मोसिस, गलत है, मिसप्रिंटिंग, प्रतिलोम प्राशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। दूसरा प्रतिरोधकता, तीसरा मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी, और चौथा है हेक्सादंतुक लिगेंड, हेक्सादंतुक या हेक्साडेंटेड लिगेंड। बड़ा तो यहाँ पर इनके बारे में आपको संक्षिप्त में इनको लिखकर समझाना, और सबसे विशेष बात रखना कि जो हेक्सादंतुक लिगेंड है आपको इसकी क्या आनी चाहिए, स्ट्रक्चर आनी चाहिए, आपको इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीटली आनी चाहिए। और इसका जो एग्जांपल था आप सभी जानते हो EDTA4-, तो इसका पूरा नाम प्लस इसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें, और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे जल्द ही हम इस जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सब का सोल्यूशन करवा सके। इसके बाद अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि आपको इनका कारण बताना है। ये जो डी ब्लॉक वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी डू नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण दर्शाता है, तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। यह संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाता है, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें से जैसे 4 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अगला है कि निम्न जो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं उनका आपको एग्जाम्पल देना है, तो निम्न के उदाहरण दीजिए। तो निम्न के एग्जाम्पल आपको देना, उसमें पहला है आपका उभयदंतुक लिगेंड, ठीक है। दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड। इसके बाद छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, बायोमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आयनन समावता या आयनन समावता, अर्थात यहाँ आयनिक आइसोमेरिज्म, आयनिक आइसोमेरिज्म। तो उभयदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या आयनन समावता, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद अपने केमिस्ट्री में कुछ के डायग्राम पूछे जा सकते हैं, जिनमें से एक डायग्राम तो आता है आपका निम्न के नामांकित चित्र बना हुआ, अर्थात इनके डायग्राम बनाने होते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरा है DNA की द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। और इसके बाद है अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इन तीनों में से किसी एक का नामांकित जो लेबल डायग्राम है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20, निम्न की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर, निम्न की स्ट्रक्चर बनाते हुए उसका आपको एक उपयोग अर्थात एक यूज लिखना है। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड हमने दिए हैं, एक तो आपका DDT, ये मिसप्रिंटिंग है, DDT। तो DDT का पूरा नाम, इसकी संरचना और इसका उपयोग, वैसे इसमें आ गया है किसमें,
इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक में डीडीटी का प्रयोग हम किस में करते हैं, कीटनाशक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, इसकी सहायता से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स होते हैं उनमें हम डिफरेंस करवा जाते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा परमैंगनेट आयन स्ट्रक्चर आनी चाहिए, प्लस इसका यूज क्रोमेट आयन स्ट्रक्चर प्लस इसका यूज, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 20 में ये था। इसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास कुछ कंपाउंड दिए गए जिनमें डिफरेंस करना है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो डिफरेंस द फॉलोइंग, तो एक तो ये जो अंतर वाला, ये जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, कन्फर्म आपको दो ऐसे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पहला मोलरता व मोललता, मोलरिटी व मोललिटी, आदर्श व अनादर्श विलयन, तो आइडियल व नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, अनुसंख्यता एंड कोटि, एटोमिसिटी, और कोटि के लिए बेटा ऑर्डर शब्द का यूज करते हैं। थोड़ी सी ये मिसप्रिंटिंग हो जाती है। फिर इसके तो ये अंतर बिल्कुल आप इनको एडजेक्टिव याद कर लेना, क्योंकि इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोलरता व मोलता, आदर्श व अनादर्श विलयन, अनुसंख्यता व कोटि, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी, द्विक लवण व संकुल लवण, डीएनए आरएनए, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अलावा हमने वहाँ पहले बात कर ली थी कि एक अंतर आपका SN1 व SN2 रिएक्शन से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद काफ़ी बच्चे कहते कि सर नेम रिएक्शन कौन कौन सी आ सकती है, तो यहाँ आपके सामने कुछ नेम रिएक्शन है जिनमें से आपको 3 से 4 नेम रिएक्शन, कितनी बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नेम रिएक्शन आपको ये बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। तो पहली रिएक्शन है फिंकल स्टेन अभिक्रिया, दूसरी स्वार्ट्स अभिक्रिया, तीसरी वुटर्स अभिक्रिया, चौथी है फिटिक अभिक्रिया, पांचवी रायमंड टिमान अभिक्रिया, छठी अभिक्रिया कोल्बे रिएक्शन, 7 रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचेन रिएक्शन, एल्डोस संघनन, केनिजारो अभिक्रिया और हेल्फला-जेलेंस्की रिएक्शन। तो यहाँ से आपको कोई ना कोई रिएक्शन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगी। अगर आपको ये नेम रिएक्शन याद नहीं होती है तो आपकी कक्षा 12th में जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सबको मैंने अपने YouTube चैनल पर करवा दिया है। तो आपको नेमिंग रिएक्शन या जिसको आप नेम रिएक्शन कहते हो, इन सभी नेम रिएक्शन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस वीडियो के बाद में उन सभी नेम रिएक्शन को देख सकते हो। इसके बाद तो ये नेम रिएक्शन विशेषकर याद कर लेना कि ये जो चारों नेम रिएक्शन है वो आपके कौन से चैप्टर नंबर 6 से है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 7 से है, ये चारों रिएक्शन आपके चैप्टर नंबर 8 से। अब आप सोचोगे चैप्टर नंबर 9, तो आगे मैंने जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर आपको नेम रिएक्शन उसमें मिल जाएगी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसको आप जूम कर लेना तो ये नजर आ जाएगा कि राइट द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ कंपाउंड दिए हैं जहां पर इनको आप हिंदी में अगर हम बात करें तो बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और कन्फर्म है ये जिस प्रकार के टाइप है कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग। काफ़ी बार बच्चों को प्रश्न आता है कि निम्न को परिवर्तित कीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन उनको बहुत कम आते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस में इस MK बूस्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनना, फिनॉल से बेंजीन बनाना, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, सोडियम एसीटेट से मेथेन या एथेन का निर्माण करना, एथिन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, एनिलीन से फिनॉल बनाना या एथाइन से एसिटैल्डिहाइड बनाना। तो बहुत बार प्रश्न आता है निम्न को परिवर्तित कीजिए, तो उनमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। फिर निम्न के कारण बताने कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्यों,
पैरानाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है। एथेनॉल फिनॉल से कम अम्लीय होता है। बेटा इनकी इंग्लिश आपको यहाँ साथ में लिखी हुई मिल जाएगी। जो एलिलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। अगला, एल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक होता है। एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है और एनिलीन की क्षारीयता अमोनिया से कम होती है। ये मिसप्रिंटिंग है। सुक्रोज अनअपचयी शर्करा है। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनका आंसर 2 या 3 लाइन में होता है। इस प्रकार के जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 से वापस से रिपीट हो गया कोई बात नहीं है, चॉइस। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं कि अगला कि यहाँ पर चाहे मिसप्रिंटिंग है कि यहाँ पर आपको इनकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। तो अनुनादित संरचना वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कौन सी संरचना की बात कर रहा हूं मैं? अनुनादी संरचना। अनुनादित संरचना से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में, ये जिसको आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिनमें से मुख्य आपके सामने एक क्लोरोबेंजीन, दूसरा फिनॉक्साइड आयन, तीसरा कार्बोक्सिलेट आयन और चौथा एनिलीन। तो इन 4 में से एक जो अनुनादित संरचना का क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो आपसे पूछी, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग या निम्न को परिभाषित कीजिए, जैसे मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न, सेल स्थिरांक, सक्रियण ऊर्जा, संक्रमण तत्व, पैरा यूरेनियम तत्व, किलेट लिगेंड, धारण व प्रतिलोमन। ये बड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर गलत इसका। फिर रेसिमीकरण और ल्यूकास अभिकर्मक। तो इनसे ये जो मैंने दिया इनमें से किसी की भी परिभाषा आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद इस चैप्टर के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार की आपको नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी और वहां पर आपको उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट की पहचान करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे पहले रिएक्शन है कि आपको एक एमाइड दिया, एमाइड की क्रिया Br2 KOH के साथ करवाए तो A बना, फिर इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाए तो B बना। तो ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी आपकी कार्बन एमीन रिएक्शन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड एग्जाम, और इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। केवल ये जो श्रृंखला होती है वो अलग होगी, बाकी इस पर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ कंपाउंड आपको, राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड आपको जैसे दिए, जैसे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ट्राइब्यूटिल एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, एलिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, एथिलीडिन क्लोराइड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसे इन कंपाउंड के आपको नामकरण लिखने हैं। तो काफ़ी बार इस प्रकार नामकरण वाला क्वेश्चन तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से या 28 से 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कर देंगे। तो ये जो मैंने 28 क्वेश्चन आपको बनाए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक तो लघुरात्मक जिसको आप शॉर्ट आंसर बोलते हो, दूसरा दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, और तीसरा होता है निबंधात्मक ऐसे वाले क्वेश्चन। उन से जो 35 नंबर के क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से ये जो 28 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपको काफ़ी क्वेश्चन तो एज इट इज मिल जाएंगे और काफ़ी क्वेश्चन है उसके टेस्ट में आपको जरूर मिलेंगे। तो वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो अपने जितने भी साथी हैं उन सब तक इस वीडियो का लिंक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ सके और